दोस्तों आज मैं आपसे जो मूवी शेयर करने वाला हूँ, इस मूवी को देखते हुए आप अपने दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर हो जाएंगे। मतलब इतनी डरावनी और सस्पेंस से भरी हुई है ये मूवी, तो आपको देखने में काफी मजा आएगा। तो चलें बिना किसी देरी के अपनी इस मूवी को शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम एक चर्च फादर को देखते हैं जो कि किसी घर के अंदर कोई चीज ढूंढ रहा होता है और अचानक से ही सीन कट हो जाता है। अब इसके बाद हम एक कपल को देखते हैं जो अर्ली मॉर्निंग उठ के अपनी डेली रूटीन को फॉलो करने लगते हैं। अब यहाँ पे लड़के का नाम बेन होता है और इस लड़की का नाम ल्यूसी होता है जो कि आपस में बेस्ट फ्रेंड होते हैं। और अब बेन अपने ऑफिस से जाने के लिए तैयार हो जाता है। अब रात को जब ल्यूसी बेन के आने का इंतजार कर रही होती है तब उसे अपने घर में किसी की मौजूदगी का एहसास होता है। अब वो जाकर चेक करती है तो उसे आईने में कोई खड़ा हुआ नजर आता है जो कि काफी लंबा और उसने अपने सर पे हैट पहनी हुई थी ठीक इस तरह की। खैर अब वो पीछे मुड़कर देखती है तो उसे कोई भी नहीं नजर आता, जिससे कि ल्यूसी खौफ ज्यादा हो जाती है। अभी तो ये शुरुआत है दोस्तों, आगे देखते जाएं आपके साथ होता है क्या, इसलिए मूवी को एंड तक देखें, मजा आएगा। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि बेन अपने घर पहुंच जाता है और वो ल्यूसी को डरा हुआ फील करके इससे पूछता है कि हुआ क्या है। तो वो बताती है कि वहां पर कोई खड़ा हुआ था, लेकिन ल्यूसी इस चीज को इग्नोर करते हुए बेन से कहती है कि चलो आराम कर लो। और हम देखते हैं कि ये दोनों रात को आराम कर रहे होते हैं, तभी इनके रूम का डोर खुद ब खुद खुलने लगता है और फिर खुद बंद भी हो जाता है। अब अगले दिन ल्यूसी के पास उसकी फ्रेंड का कॉल आता है और वो उसे रात में अपने साथ आउटिंग पे चलने के लिए बोलती है, मगर ल्यूसी रात के लिए मना कर देती है और थर्सडे को चलने के लिए मान जाती है। तभी अचानक से उसे एक आवाज सुनाई देती है और वो कॉल सुनना स्टॉप कर देती है। ल्यूसी जाकर चेक करती है तो उसे मुर्दा हालत में परिंदा नजर आता है जो कि विंडो से टकराकर मारा जाता है। खैर अब ल्यूसी अपनी फ्रेंड की कॉल भी सुन रही होती है और इस बर्ड को देखते हुए ये भी सोच रही होती है कि ये सब उसके साथ क्या हो रहा है। पहले वो आईने में खड़ा हुआ डीमन और अब ये नई मुसीबत। खैर अब रात को ल्यूसी बेन को उस बर्ड के बारे में बताती है और इससे ये पूछती है कि यहाँ पे पहले कौन रहता था, क्या उन्होंने बताया था कि उनके साथ यहाँ पर कुछ बुरा हुआ था। तो बेन जवाब देते हुए बस इतना कहता है कि यहाँ के जो ओनर हैं वो ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो गए थे और वो अपने किराएदारों को इस तरह का कुछ क्यों बताएंगे। ल्यूसी अब ये कहती है कि उसको ये घर हॉन्टेड लगता है और वो ये भी बेन से कहती है कि आपके ऑफिस से जाने के बाद मुझे यहाँ पे किसी की मौजूदगी का एहसास होता है। लेकिन बेन इसकी किसी भी बात पर यकीन नहीं करता और वहाँ से उठकर सोने के लिए चला जाता है। अब अगले दिन ल्यूसी के उठने से पहले ही बेन ऑफिस चला जाता है और उसके लिए कार्ड और फ्लावर रख देता है। ल्यूसी उठती है और इस चीज को देखकर काफी खुश हो जाती है और बेन को फ्लाइंग किस वाली अपनी एक फोटो सेंड कर देती है। अब बेन अगले ही टेक्स्ट में पूछता है कि ये तुम्हारी फोटो के पीछे कौन है। ल्यूसी को भी फोटो के अंदर खिड़की के बाहर कोई नजर आता है क्योंकि वो रियल में वहाँ पर नहीं होता, जो कि काफी ज्यादा शॉकिंग था। अब वो सारी बात अपनी दोस्त एली को बताती है जो कि इस बात को मजाक समझती है। तो ल्यूसी ये कहती है कि फोटो क्लिक करते वक्त वहाँ पर कोई भी नहीं था। इसके बाद एली कुछ सीरियस होकर कहती है कि फिर तो ये काफी परेशानी की बात है। इसके बाद जब ल्यूसी घर आती है तो बेन डिनर टेबल सेट कर रहा होता है। वो उसे रात के लिए सॉरी भी कहता है। अब डिनर के दौरान बेन उससे फोटो के बारे में बात करने लगता है, लेकिन यहाँ पे ल्यूसी का मन कहीं और अटका हुआ था। मतलब तो आप समझ ही गए होंगे। खैर अब ल्यूसी वाइन लाने किचन में जाती है तो सब कैबिनेट के डोर खुद ब खुद ओपन हो जाते हैं और तभी बेन वहाँ पर आकर इस चीज के लिए उसे डांटने लगता है। वो ये कहता है कि वो यहाँ पे कर क्या रही है। वो ये बताती है कि उसने ये सब नहीं किया तो बेन नहीं मानता। तो ल्यूसी वहाँ से नाराज होकर चली जाती है। फिर रात को वो किचन में पानी पीने के लिए जाती है तो उसे खिड़की के बाहर वही हैट वाला आदमी खड़ा हुआ नजर आता है। अब वो इस चीज से डर कर इस बात को बेन को बताती है, मगर मजाल है कि वो इस पे यकीन करता। अब अगले सीन में हम ल्यूसी को डॉक्टर के पास में देखते हैं जो कि उसे कुछ रिलैक्सिंग पिल्स देता है और एडवाइस में कहता है कि जितना हो सके अपने दिमाग को सुकून दो। अब इसके बाद ल्यूसी एली से मिलने एक कैफे में जाती है और बेन के इस रूड रवैये के बारे में बात करती है। वहाँ वॉशरूम में ल्यूसी को एक औरत एमेलिया कहती है, तुमने उस हैट वाले आदमी को देखा, वो जाएगा नहीं जब तक वो तुमको पा न ले, लेकिन तुम उसे अंदर नहीं आने देना। अब ल्यूसी उसकी बात इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। अब इन सारी बातों को वापस आकर वो एली को बताती है और वो कहती है कि तुम्हें इसके बारे में ऐसे आदमी से बात करनी चाहिए जिसको स्पिरिट और गोस्ट के बारे में जानकारी हो। वो लोग इंटरनेट पर सर्च करते हैं तो इन्हें एक आदमी एंड्रयू के बारे में पता लगता है। अब अगले दिन ल्यूसी एंड्रयू से मिलने उसके घर जाती है। वहाँ पर ल्यूसी को उनकी स्केच बुक नजर आती है जिसमें उसी साया का स्केच बना हुआ होता है। अब एंड्रयू पूछता है कि यहाँ पे क्यों आए हो और तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। इस पे लूसी बोलती है कि मैं अपने घर में एक हैट वाले शख्स का साया देखती हूँ जैसा कि आपने अपनी बुक के अंदर ड्रॉ किया हुआ है। एंड्रयू उसे यहाँ पे ये बताता है कि उसने तुम्हें तुम्हारे चाइल्डहुड के ट्रॉमा की वजह से चुना है। ये जिस घर में वो रह रही है
है, इस वजह से उसे चुन लिया गया है। यानी कि वो साया जो ल्यूसी को लेट नाइट नजर आता है उससे अट्रैक्ट हो गया है। अब ये ल्यूसी को प्रे करने को कहता है। अब यहाँ पे वो ल्यूसी को यहाँ से जाने का कहता है क्योंकि उसे अपने करीब किसी पैरानॉर्मल शक्ति का एहसास होता है। और तभी ल्यूसी उसी साये को देखती है जिससे डरकर वो भाग जाती है और घर आकर वो क्रॉस और जीसस की तस्वीर निकालती है और बेन को टेक्स्ट करके घर आने का पूछती है। अब फिर रात को ल्यूसी को बाहर कोई चीज गिरने की आवाज आती है। वो उठकर रूम से बाहर जाती है तो उसे नीचे से आवाज आ रही थी। फिर बाहर उसे एक व्हाइट क्लॉथ में एक लेडी नजर आती है जो कि इसकी दादी थी। वो कहती है कि थैंक गॉड। तभी उसका फेस बहुत बड़ा हो जाता है और ल्यूसी डर कर अंदर आ जाती है तो उसे अपने घर के अंदर वही साया फिरते हुए नजर आता है। और तभी ल्यूसी की आंख खुल जाती है। वो अपने बेड पर होती है लेकिन वो मूवमेंट नहीं कर पा रही होती। लेकिन तभी दरवाजा खुलता है और उसे कोई अंदर आता हुआ फील होता है जो कि ल्यूसी के ऊपर से चादर उतारता है और फिर वो इसको बहुत ही ज्यादा तकलीफ देता है। अब वो अगली सुबह बेन को बोलती है कि कल रात को बेडरूम में उस पर किसी ने अटैक किया था और वो बहुत डर गई है और उसके बाद से वो सही फील नहीं कर पा रही। अब हम अगले सीन में ल्यूसी को चर्च में देखते हैं और वहाँ पर उसे फादर रॉबर्ट का नंबर लिखा नजर आता है तो वो उन्हें कॉल करती है और ये कहती है कि उसको उनसे बात करनी है जो कि काफी अर्जेंट है। अगले सीन में ल्यूसी और बेन बाथरूम में होते हैं और बेन ये बताता है कि उसने ऑफिस से कुछ दिनों के लिए छुट्टी ली है और फिर वो कॉफी बनाने के लिए किचन में चला जाता है। ल्यूसी बाथटब में होती है लेकिन तभी फिर से उसे वही साया नजर आता है और वो ल्यूसी के साथ जबरदस्ती करके पानी में डिबोने की कोशिश करता है। अब ल्यूसी पानी में शोर पैदा करने लगती है जिसकी आवाज सुनकर बेन वहाँ आ जाता है। इसके बाद वो फादर रॉबर्ट से मिलती है और सब कुछ बता देती है और ये वही फादर होता है जिसको हम फिल्म की शुरुआत में देखते हैं। खैर अब वो इससे कहती है कि इसका माइंड इसके कंट्रोल में नहीं है तो वो ये कहते हैं कि इसको प्रेयर्स करनी चाहिए। वो इसका एड्रेस कंफर्म करता है मगर तभी इसके साथ में कुछ अजीब सा होता है और तभी वो वहाँ से भाग जाती है। फिर हम उसे घर के अंदर बैठा हुआ देखते हैं और बाहर डोर बेल रिंग होती है और तभी दरवाजे पर फादर रॉबर्ट आते हैं और वो बेन को ल्यूसी के बारे में बोलता है और उससे मिलने को बोलते हैं। लेकिन बेन उन्हें अंदर लाने से थोड़ा हिचकिचा रहा होता है लेकिन तभी ल्यूसी वहाँ पर आकर उन्हें अंदर ले जाती है और वो उनसे पूछता है कि हुआ क्या था। उस वक्त वो बताती है कि मैंने कुछ देखा था जिससे वो काफी डर गई है और वो स्पिरिट अभी भी यहीं पर है। इस बात पर बेन थोड़ा सा गुस्से में आ जाता है लेकिन ल्यूसी बेन से कहती है कि इस वक्त मुझे तुम्हारी जरूरत है, जिस पर वो चुप हो जाता है। फादर ल्यूसी को वो पेज दिखाते हैं जिस पर उसने एड्रेस लिखा हुआ था मगर ये बात यहाँ पर ल्यूसी को पता नहीं होती कि उसने क्या लिखा है। अब फादर बताते हैं कि ये एक पुराना लेटन टेक्स्ट है और हम जानते हैं कि जो स्पिरिट और घोस्ट होते हैं वो लेटन नहीं लिखते और इसका मतलब यहाँ पर था आई हैव हर नाउ, यानी कि उसने उसकी साउल पे कब्जा कर लिया है। तभी फादर वॉशरूम जाता है तो उन्हें एक बंद रूम से आवाज आती है और वो कुछ पढ़कर इस चीज को फील करने लगते हैं। अगले सीन में ल्यूसी कूल शावर लेती है और इसके मुंह से खून निकलने लगता है मगर वो इसका भ्रम था। फिर दरवाजा खुलने की आवाज पर बेन उठकर देखता है तो ल्यूसी उसी रूम में खड़ी हुई है जहाँ पर फादर को आवाज सुनाई दी थी और फिर खुद ब खुद ही दरवाजा बंद हो जाता है पर अंदर से अजीब सी आवाज आती है। फिर दरवाजा खोलकर बेन अंदर जाकर देखता है तो ल्यूसी अपने हाथ जख्मी कर रही होती है और फिर ल्यूसी के अंदर से एक पैरानॉर्मल एंटिटी बात करती है जिससे बेन काफी डर जाता है। बेन फादर को कॉल करके आने का बोलता है। तभी फादर ल्यूसी के पास आते हैं। तभी ल्यूसी के अंदर से कोई और बात करता है। वो ये कहता है कि ये मेरी है। अब फादर प्रेयर्स करने लगते हैं और ल्यूसी स्लीप पैरालाइज में चली जाती है। इसके बाद फादर चर्च के एक और पादरी के पास जाते हैं और ये कहते हैं कि ल्यूसी को एक्सोर्सिज्म की सख्त जरूरत है। पहले तो वो इससे मना करते हैं क्योंकि इस काम के लिए प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस पर चलना पड़ता है। अब फादर ये भी इससे कहते हैं कि अच्छे लोग अगर हेल्प ना करें तो शैतान जीत जाएगा। फिर हम इनको एक चर्च में देखते हैं जहाँ पर उन्होंने अपने दोस्त रिक को बुलाया होता है और उसे बताते हैं कि उससे इसकी सख्त जरूरत है। खैर अब यहाँ पर फादर ये बताते हैं कि उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है और इस मसले का हल जल्दी से निकालना होगा और इसके लिए उसको रिक की सख्त जरूरत है। अब रिक यहाँ पे अपनी वाइफ की डेथ की वजह से फेथ खो चुका था और वो ये कहता है कि वो इस काम के लिए सही नहीं है मगर फादर उसे कहते हैं कि उन्हें कोशिश करना होगी और वो ल्यूसी के साथ में करी गई रिकॉर्डिंग को देखकर वहाँ से चले जाते हैं। अब रात को उन्हें रिक का कॉल आता है। वो ये कहता है कि मैंने रिकॉर्डिंग सुनी है और मैं कल तुम्हारे साथ आऊंगा। और उसके बाद में हम बेन को देखते हैं जो कि ड्रिंक कर रहा होता है और एली ये कहती है कि इस टाइम ल्यूसी को तुम्हारी सख्त जरूरत है और वो खुद ल्यूसी को देखने वहाँ चली जाती है और वो ऊपर उसी रूम में लेटी हुई होती है और एली के अंदर जाने पर दरवाजा बंद हो जाता है। वो दरवाजा खोलने की कोशिश करती है और उसे वो हैट वाला साया नजर आता है और तभी वो स्पिरिट ल्यूसी को फिर से तकलीफ देने लगती है। फिर हम ल्यूसी को जंगल में देखते हैं जहाँ पे वो हैट वाला साया भी होता है और तभी ल्यूसी की आंखें खुल जाती हैं तो फादर उसके पास में होते हैं और उन्होंने ल्यूसी को बेड पे बांध दिया होता है। ल्यूसी बेन को खोलने के लिए कहती
जाती है, मगर फादर बेन को बताते हैं कि ये ल्यूसी नहीं है और उन्हें इससे बात करने पर मना कर देते हैं क्योंकि ऐसे डीमन से बात नहीं करनी चाहिए, नहीं तो वो आपकी कमजोरियों को आपके खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। खैर अब वो प्रेयर्स करने लगते हैं और फादर डीमन को खुद से रिवील करने का कहते हैं। तभी रिक वहाँ से डरकर भाग जाता है क्योंकि उसको अपनी वाइफ की याद आ गई थी, मगर फादर यहाँ पर प्रेयर्स को पढ़ते रहते हैं। तभी अचानक से लाइट्स ऑफ हो जाती हैं और कैंडल्स भी बुझ जाती हैं और तभी ल्यूसी खुद को छुड़ाकर नीचे चली जाती है। फादर यहाँ पर बेन और एली को यहीं पर रुकने का कहकर टॉर्च लेकर नीचे जाते हैं। फादर यहाँ पर बेन और एली को यहीं पर रुकने का कहकर टॉर्च लेकर नीचे जाते हैं, मगर ल्यूसी के सामने आते ही उनकी टॉर्च भी बुझ जाती है और वो स्पिरिट इनको गिरा देती है। लेकिन तभी अचानक से ही रिक की एंट्री होती है और वो क्रॉस लेकर वहाँ पर आ जाते हैं और फादर भी उसका साथ देते हैं और आखिरकार वो स्पिरिट ल्यूसी को रिलीज कर देती है। और जब फादर गाड़ी में जा रहे होते हैं तो उन्हें खिड़की में वही डीमन दिखाई देता है और बेन और एली ल्यूसी के पास में होते हैं। और इसी के साथ ये शानदार मूवी दी लास्ट राइट यहीं पे एंड हो जाती है।